सेशन है ज्वाइन करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी रिलेटेड है हमारे लाइफ को लेके। तो टॉपिक का जो सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम इन आवर लाइफ और इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो काफ़ी लोग मैसेज भेजे हैं कि एक्चुअली ये हमारा प्रॉब्लम्स है। हम रियलाइज़ करते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स डिटेल्स आए हैं, अटैचमेंट कैसे हटाएंगे, कैसे माइंड को कंट्रोल करेंगे, हाउ टू गेट इनर हैप्पीनेस, हाउ टू डील विथ इगोइस्टिक पीपल, हाउ टू इग्नोर एक्सपेक्टेशन, सोशल इश्यूज। ठीक है, तो ऐसे कुछ इशू आया है। तो हाउ टू हैंडल द सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि स्क्रिप्चर के मतलब हिसाब से एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो भगवद गीता के 13 चैप्टर में 8 नंबर श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, कि हम जो बोल रहे हैं एक्चुअली लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स इसी को ही प्रॉब्लम माना जाता है जो कॉमन है सब लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, शायद हो सकता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ये। लेकिन जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स, ये सब लोग के लिए कॉमन है। मतलब कोई चाहता नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन फोर्सफुली आता है। इट्स प्रॉब्लम ऑल्सो फॉर प्राइम मिनिस्टर, फॉर ए नॉर्मल पीपल, फॉर ए बिजनेसमैन, टॉप क्लास बिजनेसमैन, सबके लिए ये जो प्रॉब्लम्स है ये कॉमन है। और दूसरा चीज़ है, कोई नहीं चाहता है, ठीक है, और सबको फोर्सफुली ये जो प्रॉब्लम्स फेस करना ही करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भगवद गीता के 13 चैप्टर में 8 नंबर श्लोक में कृष्ण ने कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुसान दर्शनम, दिस 4 प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। व्हिच वन? ना जन्म मृत्यु जरा एंड व्याधि। जन्म मीन्स बर्थ, देन जन्म मृत्यु, मृत्यु मीन्स डेथ, जरा, जरा मीन्स ओल्ड एज, and vyadhi, vyadhi means disease. Nobody actually expect that I will suffer in old age or I will have some disease, but everyone is forced to get that all thing. कि कोई अगर मतलब राजा है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम्स है, कोई अगर बहुत गरीब का व्यक्ति है ये भी प्रॉब्लम्स है, कोई अगर बिजनेसमैन है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स है, कोई अगर बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर एक्ट्रेस है इसके लिए भी प्रॉब्लम है। ये जो 4 प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और इसको सबको फेस करना ही करना है, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार एक राजा ने बहुत मतलब मानसिक स्थिति उनका अच्छा नहीं था। तो जब उनका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं था तो उन्होंने क्या किए कि एक साधु के पास पहुँचे और साधु को जाके बोले कि एक्चुअली मुझे हमेशा शांति नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए। तो साधु बोले ठीक है, तो हम एक ऐसा काम करेंगे, आप एक काम करिए, आपके राज्य में जितने लोग हैं एक काम करिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है, उनका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उनका अगर कुर्ता आप लेके आएंगे तो कुर्ता लेके आने के बाद मैं कुछ फिर पूजा पाठ करूँगा, तभी आपका माइंड ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद राजा फिर क्या किए कि ये आदेश दे दिए उनके जो मंत्री थे कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे राज्य में एकदम खुश है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उनका कुर्ता लेके आओ, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उसके मतलब ऑर्डर के लेने के बाद तो मंत्री लोग डिफरेंट डिरेक्शन में जाने लगे और बहुत लोगों को पूछने लगे कि आप खुश हो, आप खुश हो। ऐसे बहुत लोगों को मिले, सब कुछ पूछ रहे थे आप खुश हो, बोल रहे थे नहीं नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे टाइप का। तो ऐसे ढूंढते कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और मतलब गाना गा रहे थे, खूब आनंदित लग रहे थे। तो उसके हिसाब से तो मंत्री ने पूछा आप खुश हो क्या? वो बोले हाँ हाँ मैं एकदम खुश हूँ। तो बोले कि राजा का आदेश है, जो व्यक्ति राज्य में सबसे खुश है उसका कुर्ता लेके जाना चाहिए, तो ये आदेश है, तो आपका कुर्ता हमको चाहिए। तो व्यक्ति बोला वही तो प्रॉब्लम है, मेरा कुर्ता नहीं है इसीलिए तो मैं खुश हूँ।
कुर्ता नहीं है इसका मतलब है कि शरीर नहीं। अगर भगवद गीता आप देखेंगे, भगवद गीता में कृष्ण ने कह रहे हैं बसांसी जन्नानि जथा विहाय नवानि गृहणात नर प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि। तो बोल रहे हैं ये जो शरीर है ये उनको एक गारमेंट के हिसाब से कंपेयर किए हैं। वो बोल रहे हैं जैसे मतलब शरीर में हम ये एक जैसे पुराना कपड़ा जब हो जाता है उसको छोड़ के हम फिर नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, ऐसे टाइप का आत्मा जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, ये शरीर अभी फिर मतलब कोई मतलब एक्टिव नहीं रहता है, ये शरीर का मतलब ठीक ठाक नहीं रहता है, तो फिर ये शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो मतलब ये शरीर भी कंपेयर किया गया है एक गारमेंट्स के हिसाब से, एक ड्रेस के हिसाब से। तो उसी हिसाब से वो व्यक्ति जो बोल रहे थे मेरे पास कुर्ता नहीं है इसीलिए मैं खुश हूँ, इसका मतलब कि ये जो बॉडी है, हम जो बॉडी धारण किए हैं, मेटेरियल बॉडी जो धारण किए हैं, दिस इज़ द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स हमको। लेकिन आप देखिए मेटेरियल वर्ल्ड में सबसे अगर कोई चीज़ हमारा बहुत प्यारा है वो है शरीर। तो व्यक्ति एक्चुअली कोई मृत्यु के लिए इसीलिए हम डरते हैं क्योंकि ये शरीर हम बहुत प्यारा लगता है, और यही होता है जब मृत्यु होता है ये शरीर हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा शरीर धारण करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है जितना तक हमारा शरीर है तो ये प्रॉब्लम्स है। देखिए बात ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये किसका होता है? बर्थ किसका होता है? ना शरीर का होता है। और देखिए कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में एक ऑफर लगता है, ऑफर के टाइम में एक कपड़ा अब अगर खरीदेंगे 3 कपड़ा ऑफर में मिलता है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट अगर हम शरीर धारण कर लिए तो ऑटोमेटिकली और जो 3 प्रॉब्लम्स है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बर्थ अगर हो गया तो ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ इट इज़ कंपलसरी, इट विल कम। तो ऐसे हिसाब से एक्चुअली भगवान ने कहते हैं बस आप अगर डिजायर कर लिए दूसरा शरीर धारण करने के लिए तो ऑटोमेटिकली और जो 3 प्रॉब्लम है ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑफर्ड टू यू। तो वही प्रॉब्लम है एक्चुअली। हम जो सोचते हैं यही शरीर एक्चुअली मतलब हम आनंद करते हैं, मतलब शरीर सबसे प्यारा है, एक्चुअली ये शरीर ही हमारा मतलब सब प्रॉब्लम का जड़ है। तो अभी हम देखेंगे एक्चुअली ये जो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज ये कैसे टाइप का मतलब कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए सबसे जो हमको पता है कि डेथ इज मतलब डेथ ऐसा है सब व्यक्ति को मतलब फेस करना ही पड़ेगा। तो महाभारत में क्या होता है, एक बार जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से मुलाकात होता है तो यक्ष ने कुछ सवाल पूछते हैं, तो और वो सवाल के अंदर एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य चीज़ है ये संसार में। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए बोल रहे हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम स्थावर शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो वो बोल रहे हैं कि हर वक्त कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के यहाँ से जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति देखते रहते हैं कि हर मोमेंट में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति फिर उसके बाद देखने के बाद भी फिर डिजायर करते हैं मैं कैसे आनंद में रहूँ, कि मैं कैसे सुख में रहूँ, ऐसे कि कोई रियलाइज नहीं कर पाता है कि उनका भी एक दिन डेथ हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो उसके हिसाब से एक्चुअली देखिए डेथ इज मतलब ये होगा ही होगा, ये एकदम अनिवार्य है, कोई डेथ से बच नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात है कि हम सोचते हैं कि डेथ मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या सोचते हैं कि डेथ जब आता है शायद किसी व्यक्ति मतलब बहुत दिन मतलब पीड़ित होते हैं कोई डिजीज़ में, उसके बाद मृत्यु होता है तो वो शायद दुखदायक होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं बैठते बैठते मृत्यु हो जाता है, तो इसका मतलब शायद मृत्यु अगर ऐसे टाइप का हो गया तो फिर उतना भयानक नहीं है, उतना पेनफुल नहीं है। लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से आप अगर जाएंगे तो गरुड़ पुराण में बता रहे हैं कि जब मृत्यु होता है व्यक्ति को तो जैसे एक बिच्छू काटने में जितना दर्द होता है ऐसे 1000 बिच्छू काटने में जितना दर्द होता है उतना ही दर्द होता है एक जीव को जब शरीर से आत्मा निकल के जाता है। और इसका जो एक्चुअली इसको अगर एनालिसिस करेंगे कैसे दर्द होता है तो ऐसे आप देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आपको रियलाइज अभी नहीं है कि मैं एक्चुअली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे भगवान का भक्ति करना ही इम्पोर्टेंट टास्क है, तो आपका जो अटैचमेंट है किसके लिए रहेगा?
वही फैमिली के लिए रहेगा, वही शरीर के लिए रहेगा, वही जो सेंस एंजॉयमेंट के लिए रहेगा। तो आपका जब मतलब शरीर से आत्मा लेके जा रहे हैं, तो ये जो डिटैच होने के लिए आपका माइंड सेट अभी माइंड अलाउ नहीं कर रहा है, आपका अटैचमेंट फिर भी फैमिली के साथ है। तो अब देखिए, अभी कोई व्यक्ति आएगा और तुरंत बोलेंगे आपको चलो इधर से, तो कितना दर्द होता है। तो वही दर्द फील होता है, वही जो अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो उसके हिसाब से एक्चुअली जीव नहीं चाहता है ये शरीर को छोड़ने के लिए। तो फिर क्या करते हैं ना, जो यमदूत ने आते हैं, वो एक्चुअली शरीर को मतलब तोड़ के वो आत्मा को लेके जाते हैं। तो उसके बेसिस पे एक्चुअली बोला जाता है कि 1000 बिच्छू काटने से जितना प्रॉब्लम होता है उतना दर्द होता है। दूसरा चीज़ देखिए, जब यमदूत लोग आते हैं तो यमदूत का जो शरीर है एक्चुअली बहुत भयानक होता है। एक बार क्या हुआ कि हमारे एक डिवोटी थे, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, आईसीयू में थे। तो वो डिवोटी थे, डिवोशन बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। समहाउ अचानक एक बार देखे हॉस्पिटल में, ये एक रियल इंसिडेंट है। तो एक बार देखे कि उनका जो आईसीयू में जो ग्लास का मतलब दरवाज़ा है, ग्लास का जो वॉल है, तो वॉल से ऐसे दो व्यक्ति आए जिसका एक्चुअली शरीर एकदम बहुत भयंकर है, और उनका जो बाल है, बाल एक्चुअली आंखें से ही स्टार्ट हुआ है, ऐसे बड़ा बड़ा एकदम बाल है, बहुत भयंकर दिख रहे हैं। तो उन व्यक्ति को, वो तो मतलब जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसके लिए मतलब उनको पता था समहाउ। तो वो व्यक्ति जब आए, ये बहुत मतलब डर गए। लेकिन डरने के बाद उनको लगा मैं तो भक्ति किया हूँ बहुत साल से, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब भागवतम में जैसे मैं वर्णना सुना हूँ उसके हिसाब से तो ये यमदूत जैसे लग रहे हैं। तो मैं तो भक्ति किया हूँ, लेकिन ऐसे कैसे मतलब यमदूत लोग इधर आ गए। तो अचानक ये सोचते सोचते पटाख एक साउंड हुआ, और उनके जो साइड बेड में जो व्यक्ति थे उनका मृत्यु हो गया। तो देखिए, यमदूत लोग आते हैं और ऐसे मतलब आत्मा को शरीर से निकाल के लेके जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम होता है, और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं इससे बच सकते। तो सबसे जो डेंजरियस प्रॉब्लम है वो क्या है, डेथ। ठीक है, तो डेथ ये कॉमन है सबके लिए। कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उनके लिए भी फेस करना पड़ेगा, कोई गरीब व्यक्ति है उनके लिए भी फेस करना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति है सबको फेस करना पड़ता है ये चीज़। वो है क्या है, डेथ। तो देखिए, सबसे प्रॉब्लम क्या है संसार में, एक्चुअली हम जो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं ना कि माइंड को फोकस करना है, या इमोशनल प्रॉब्लम्स है, या सोशल प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमारा मेन प्रॉब्लम है जो रियल प्रॉब्लम है, अभी तक हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है उसको हम सोचते हैं कि ये शायद रियल प्रॉब्लम है। तो जब हम फोकस करते हैं छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, छोटा छोटा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है जिससे कि जिसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस, जो रूट है, रूट से हम पकड़ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। तो उसके हिसाब से एक्चुअली रूट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए ट्राई नहीं करते हैं। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम हम हमेशा सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो रूट प्रॉब्लम है जिससे एक्चुअली सब प्रॉब्लम का जड़ है, वो जब तक नहीं मिटता है तभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स कॉन्टिन्यूसली आता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान ने कह रहे हैं कि दुखालम अशाश्वतम। ठीक है, वो बोल रहे हैं माम उपत्यतु कांत्य दुखालम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति स्वमात्मा समसिद्धिम परमा गतिम। वो बोल रहे हैं माम उपत्यतु कांत्य, जब व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उनका क्या होता है ना, दुखालम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। दुखालम, ये जो संसार को बोल रहे हैं, दिस इज द मतलब प्रॉब्लम का जड़ है, मतलब प्रॉब्लम का घर है। दुख आलयम मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का खत्म ही नहीं होता है, ये प्रॉब्लम का आलय है, प्रॉब्लम का घर है ये जो मेटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, दुखालम अशाश्वतम, वो बोल रहे हैं ये मतलब टेम्पररी है। जितना भी चीज आप इधर देखेंगे सब कुछ टेम्पररी है, ये शरीर भी टेम्पररी। हाँ, तो शरीर का डेथ होता है। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम अभी देखिए, डेथ का जो है हमको कभी कभी फील होता है अरे ठीक है, एटलीस्ट हम तो अभी यंग है, डेथ होने का तो बहुत टाइम है, तो ठीक है बाद में देखेंगे। अभी इतना सोच के लाइफ को मतलब अभी एंजॉय करो, क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, मतलब डेथ तो ऐसे भी है, कोई व्यक्ति का किस टाइम में आएगा वो भी पता नहीं है। क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं ना कि जब आत्मा सोचता है ये शरीर नष्ट हो गया, नेक्स्ट शरीर मुझे धारण करना है, तो ये शरीर क्विट कर देता है, फिर नेक्स्ट शरीर धारण करता है। लेकिन हम सोचते हैं शायद ये, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे बोल रहे हैं कोई जैसे
मतलब जो कपड़ा है, गारमेंट्स है, वो जब नष्ट हो जाता है, हम फिर क्या करते हैं, नया कपड़ा खरीद लेते हैं पहनने के लिए। तो एग्जैक्टली आत्मा जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो डिफरेंट शरीर धारण करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी तो होता है कि शरीर अभी यंग है लेकिन व्यक्ति का मतलब मृत्यु हो जाता है, तो उसके हिसाब से वो जो शरीर है अभी तो नष्ट नहीं हुआ ना। अगर लॉजिकली हम एनालिसिस करेंगे तो शरीर तो अभी तक नष्ट नहीं हुआ ना, लेकिन क्यों ऐसे आत्मा डिफरेंट मतलब बॉडी में चला जाता है, ये बॉडी का मृत्यु क्यों हो जाता है। नहीं, इसको आचार्य जी लोग बोल रहे हैं कि देखिए जो बॉडी का लॉन्जिविटी है, अभी बॉडी मतलब ड्रेस का जो लॉन्जिविटी है इसके भी डिपेंड्स करता है किस ब्रांड का है। जैसे देखिए आप अगर बहुत अच्छा ब्रांड का लिए हैं तो उसका लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, लेकिन अगर कोई ड्रेस आप कोई फुटपाथ से लिए हैं, अगर भी दिख रहा है बहुत अच्छा लेकिन उसको कुछ दिन पहनने के बाद हो सकता है फट जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ये जो शरीर का जो लॉन्जिविटी है, शरीर कब तक मतलब आत्मा को होल्ड करके रखेगा, ये कर्म के आधार पे आधारित होता है। हम अगर देख रहे हैं मतलब शरीर यंग है, इसका मतलब नहीं है कि शरीर अभी मतलब ठीक ठाक है आत्मा को होल्ड करने के लिए। तो एग्जैक्टली जो जैसे 60 मतलब ड्रेस का लॉन्जिविटी डिपेंड करता है उनके ब्रांड के ऊपर, तो एग्जैक्टली मतलब कितना पैसा हम दे रहे हैं उस शर्ट के लिए। अगर ब्रांडेड शर्ट है बहुत पैसा दे के खरीदना पड़ता है, अगर फुटपाथ से ले रहे हैं कम पैसा दे के खरीदना पड़ता है। तो एग्जैक्टली ये जो शरीर धारण किए हैं और यहाँ पे जो प्राइस क्या दिए हैं ना, कर्म कैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से लॉन्जिविटी डिपेंड करता है। तो इसीलिए भागवतम में कहा जाता है कि हम जो शरीर धारण कर रहे हैं ये मतलब देवता लोग डिसाइड करते हैं हमारा जो कर्म है, कर्म के हिसाब से जो देवता लोग हैं हर वक्त हमको मतलब देख रहे हैं, हमारा एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम शरीर धारण करके आते हैं। तो वो शरीर कितना दिन मतलब लॉन्जिविटी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से होता है। कभी कभी क्या होता है, हम यंग के टाइम में भी कुछ लोग दिखेंगे कि वो जो शरीर को मतलब क्या होता है, सोल एग्जिट करके चला जाता है बॉडी से, तो उनका डेथ हो जाता है, फिर नया बॉडी उनको प्राप्त होता है ऐसे। तो अभी हम ये सोच सकते हैं, और ये बहुत क्लियर एग्जाम्पल्स है, अभी कोरोना के टाइम में बहुत लोग अभी शरीर छोड़ रहे हैं। तो ऐसे कभी भी होता है, कोई बहुत यंग लोग भी शरीर छोड़ रहे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति तो शरीर छोड़ते हैं, तो यंग लोग भी शरीर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है। हाँ, यहाँ पे हम शायद एक सोचेंगे कि ठीक है, एटलीस्ट व्यक्ति का, मेरा तो अभी उम्र नहीं हुआ है, शायद मृत्यु बहुत लेट में आएगा, इसमें क्या है, तो एटलीस्ट मृत्यु के तक तो मैं एंजॉय कर लूँ, क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद और एक प्रॉब्लम्स है, वो भगवान ने कह रहे हैं नहीं मृत्यु तक तो ठीक है, लेकिन मृत्यु तक जाने के पहले भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाए। क्या है ना, वो बोल रहे हैं कि ओल्ड एज, आपको ओल्ड एज आ जाएगा, मृत्यु से पहले आपको ओल्ड एज आ जाएगा, और ओल्ड एज भी बहुत भयानक होता है। ओल्ड एज में एक तो देखिए क्या होता है ना, मतलब नींद ठीक से नहीं आता है, खाने के लिए ठीक से मतलब अभी जो शरीर है ठीक से मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छा कुछ खा नहीं पाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है। आप घूम नहीं सकते हैं, आपको फ्रेंड सर्कल उतना नहीं मिलते हैं, आपको फैमिली में उतना रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। तो ये जो ओल्ड एज है ये भी काफ़ी भयानक है, मतलब उतना मतलब कोई आनंददायक चीज़ नहीं है। माइंड भी ठीक से स्टेबल नहीं रहता है, माइंड भी इधर उधर जाता है, बहुत इमोशनल फील होता है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं मिलते हैं, फैमिली के लोग जो यंग लोग हैं वो इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, बॉडी भी साथ नहीं देता है, माइंड भी साथ नहीं देता है। तो उसके हिसाब से ओल्ड एज भी बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक ये है। और देखिए ओल्ड एज ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि मैं अगर बहुत धनी व्यक्ति हूँ और मैं अगर बहुत हाई पोजीशन में हूँ तो उसके हिसाब से मुझे ओल्ड एज नहीं आएगा। नहीं, ओल्ड एज सबको आएगा, ठीक है, ओल्ड एज आएगा। तो उसके हिसाब से आप सोचेंगे ठीक है, ओल्ड एज का तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन यंग के टाइम में तो एंजॉय कर लो, व्हाट्स द प्रॉब्लम कि यंग हूँ मैं, अभी एंजॉय कर लो। लेकिन उसके बाद भगवान ने कह रहे नहीं आप यंग एज में भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, यंग एज में क्यों एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। भगवान ने कह रहे हैं और एक प्रॉब्लम है, वो डिजीज। तो संसार में अगर व्यक्ति देखेंगे, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे डिजीज प्रूव नहीं है, हर व्यक्ति को डिजीज होगा ही होगा। बचपन मतलब यहाँ पे जन्म लेते ही मृत्यु तक डिजीज होता ही रहता है, आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन उसके बाद भी आपको डिजीज होता रहता है। कोई नहीं चाहता है मुझे डिजीज हो जाए, लेकिन डिजीज होता रहता है।
तो ये है कि मतलब कोई अगर प्राइम मिनिस्टर है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसको फिर क्या होता है ना, डिजीज होता रहता है। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं एक्चुअली कि मतलब डेथ, हम सोचे कि ठीक है डेथ तो भयानक है, लेकिन एटलीस्ट ओल्ड एज उसके बाद आ गया, और उससे पहले क्या होता है, डिजीज। हर व्यक्ति को डिजीज होता रहता है। कोई व्यक्ति एक्चुअली नहीं चाहता है कि मुझे डिजीज हो। और देखिए संसार में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज धीरे 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 आता रहता है। मतलब नया नया डिजीज अभी मतलब हम देखने के लिए मिलता है। तो उससे पहले क्या होता है ना, डिजीज, कोई व्यक्ति को एक्चुअली डिजीज जो सिचुएशन है उनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, कुछ चीज़ करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, और डिजीज में किसी को रहने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है, हम हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल जो जाते हैं, तो हॉस्पिटल जो चीज़ है हम जैसे चाहते हैं ऐसे नहीं होता है। उधर एक डॉक्टर के हिसाब से रहना पड़ता है, मेडिसिन खाना पड़ता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि एक्चुअली जो मतलब ये संसार में रहते टाइम में दो टाइप का मतलब जो नर्क है यहाँ पे भी भोग लेते हैं। जो मतलब स्क्रिप्चर में तो दिया गया है, बहुत सारा नर्क है। मृत्यु के बाद अगर व्यक्ति का बहुत सारा पाप है तो उनको नर्क जाना पड़ता है। तो नर्क का जो यंत्रणा है, शास्त्र में कहा गया है कि कभी कभी ये संसार में रहते हुए भी वो नर्क का यंत्रणा हमको भोगना पड़ता है। कैसे ना, वो बोल रहे नर्क का जो यंत्रणा है कभी कभी हॉस्पिटल में हमको भोगना पड़ता है, और दूसरा चीज़ है कभी कभी जेल में रह के व्यक्ति को यंत्रणा भोगना पड़ता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो मतलब हॉस्पिटल में रहते वक्त वो बोल रहे हैं यम से भी, जो वैद्य लोग हैं यम से भी बहुत खतरनाक होते हैं वैद्य। क्यों ना, वो बोल रहे हैं यम तो ओनली शरीर से आत्मा छीन के लेते हैं, मतलब व्यक्ति को मृत्यु घोषित करते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग कभी कभी क्या करते हैं, मृत्यु तो घोषित करते हैं और उसके बाद पैसा लेके मतलब हमको ट्रीटमेंट करते हैं, यंत्रणा देते हैं, फिर उसके ऊपर पैसा लेते हैं। मतलब जम तो ऐसे करते हैं, जम जब शरीर को आत्मा को लेके जाते हैं वो तो ओनली यंत्रणा देते हैं, उसके लिए पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल हम जब जाते हैं यंत्रणा तो भोगते हैं और उसके बाद पैसा दे के हमको भोगना पड़ता है। तो ये भी चीज़ है जो डिजीज है, मतलब ये भी मतलब एक प्रॉब्लम है, सबको भोगना पड़ता है। ये काफ़ी मतलब बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब लाइफ हम स्टार्ट करने से, स्टार्टिंग से ही एंड तक डिजीज कभी ना कभी आ सकता है। और डिजीज के समय में हमको क्या करते हैं, मतलब मेडिसिन खाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये मटेरियल वर्ल्ड में ये जो प्रॉब्लम है इसको कोई भी इससे बच नहीं सकते, ठीक है। और ये जितना प्रॉब्लम्स है इसका सबका जड़ है क्या है ना, बर्थ। हम बर्थ लिए हैं इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। बर्थ लिए हैं इसीलिए प्रॉब्लम है। तो आप अगर शायद अभी मतलब ये थोड़ा डाउट फील करेंगे तो बर्थ कैसे मतलब प्रॉब्लम है ना, बर्थ इसलिए प्रॉब्लम है, मैं लास्ट क्लास में भी बता रहा था। तो बर्थ के टाइम में क्या होता है, तो बच्चा जब मतलब जन्म लेते हैं, वो पहले क्या करते हैं ना, माँ के गर्भ में जाते हैं कितना दिन ना, अराउंड 10 मंथ। तो ये जो 10 मंथ का पीरियड होता है, हमको लगता है शायद ओनली माताओं को ओनली प्रॉब्लम्स होता है, मतलब बहुत मतलब कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन माताएं जितना कष्ट सहते हैं उससे कितना ज़्यादा गुना वो बच्चा को प्रॉब्लम फेस होता है। आप जैसे नॉर्मली इमेजिन करिए, आपको अगर छोटा कमरे में बंद कर दिया जाएगा कितना दिन ना, 10 महीना, आपको कितना घुटन सा फील होगा। और जो माता के शरीर में जो बच्चा रहता है, तो आप जस्ट इमेजिन करिए जो प्लेस है कितना मतलब कैसा टाइप का प्लेस है, एकदम सफोकेटेड प्लेस। तो बच्चा एकदम सफोकेटेडली रहता है। और दूसरा चीज़ है, माता के गर्भ में जब रहते हैं कि बच्चा का जो शरीर होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना टेंडर होता है कि मतलब माँ जो जैसे टाइप का खाद्य लेते हैं, जैसे कोई मिर्ची वाला खाना खा लिए कि कोई चटपटा खाए, कि कोई मतलब बहुत खट्टा चीज़ खाए, तो ये जो चीज़ जाने के बाद मतलब जो बच्चा का शरीर में जब टच होता है, ये इतना हायर अमाउंट में सेंसेशन क्रिएट करता है, इतना मतलब जलन होता है। कभी कभी बच्चा मतलब उसका सेंस उड़ जाता है, बहुत मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बच्चा सेंसलेस हो जाता है ये चीज़ को लेके। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि माँ के गर्भ में जो होता है डिफरेंट टाइप का जो वर्म्स रहते हैं, ये भी बहुत भयानक
काटते हैं बच्चा को। तो इसके हिसाब से बच्चा एकदम मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि बच्चा का कि सेंस उड़ जाता है, सेंस नहीं रहता है, इतना मतलब उनको सफोकेटेड तो एक फील होता है, दूसरा चीज़ है इतना हायर अमाउंट में पेन वो फील करते हैं कि उनको फील होता है कि एनी हाउ, और वो जो पोजीशन है कैसे होता है ना, पैर ऊपर रहता है और सर नीचे रहता है। तो ऐसे मतलब हमको अगर कोई पेड़ में कोई अगर मतलब रस्सी लगा के अगर टांग दिया जाए, मतलब शरीर को नीचे रख के जैसे टाइप का मतलब फील होता है। और ये जो टाइम पीरियड कितना रहता है, अराउंड 10 मंथ। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब बहुत भयानक प्रॉब्लम है। तो ये शरीर को, तो कपिल मुनि ने जब देवाहुति को ये चीज़ बता रहे हैं कि एक्चुअली एक भागवतम में एक मतलब पास टाइम्स है जहाँ पे कपिल मुनि जो भगवान का ही मतलब अवतार है, और वो मतलब उनके जो माता थे देवाहुति ने ही जिज्ञासा कर रहे कि मुझे कि काल चक्र का वर्णना करो, मुझे मतलब जो हम डिफरेंट स्टेजेस दे के गति करते हैं, एक बच्चा माँ के शरीर में मतलब गर्भ में जाते हैं, फिर बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, यूथ एज आता है, ओल्ड एज आता है। तो सब टाइप का मुझे वर्णना करो कि कैसे कैसे होता है। इसके सुनने के बाद मुझे क्या होगा ना, मुझे डिटैचमेंट आएगा, मुझे ये जो शरीर को लेके इतना मुझे अभी अटैचमेंट है, तो ये जो अटैचमेंट मुझसे घट जाएगा। तो इस चीज़ को लेके एक्चुअली कपिल मुनि ने कि ये चीज़ वर्णना कर रहे हैं, देखिए कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टेजेस दे के गति करता है। और एक्चुअली जो बच्चा जब एक्चुअली माँ के गर्भ में रहते हैं, ये सबसे भयानक सबसे पेनफुल स्टेज होता है। और फिर एक्चुअली बच्चा उधर क्या करता है कि बच्चा रहने के बाद आप देखेंगे एक पोस्चर रहता है, वो हाथ ऐसे करके रहते हैं। तो एक्चुअली जब बच्चा माँ के गर्भ में रहते हैं उस टाइम में एक्चुअली माया उनको कंप्लीटली अटैक नहीं करता है। तो उसके हिसाब से उनको पता चलता है किसको ना, जो ऑलरेडी पास्ट लाइफ में कुछ ना थोड़ा बहुत भक्ति किए हैं, उनको पता चलता है एक्चुअली मुझे ये माँ के गर्भ में मैं क्यों आया, मेरा डिफरेंट कर्म के हिसाब से आया। एक्चुअली वो हमेशा नारायण को मतलब चिंतन करते रहते हैं, नारायण को प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे इधर से बचाइए, इन्हीं हाँ मुझे बचाइए, मैं एकदम मतलब मेरा जान जा रहा है इधर, मुझे बचा लीजिए किसी हिसाब से। और बच्चा वहाँ पे क्या होता है अभी मतलब कोई भी सिचुएशन के हिसाब से एक्चुअली हमेशा तो नारायण को प्रार्थना करते रहते हैं, और बच्चा वहाँ पे कभी मतलब उम्मीद नहीं करते हैं मुझे इससे मतलब बाहर मतलब यहाँ से बचा लीजिए, लेकिन वो फील करता है कि एनी हाउ कि मैं तो आपके मतलब पूजा ये करता हूँ, तो यहाँ से अगर फिर जन्म ले लिया तो फिर क्या होता है, माया के अंडर में आ जाऊँगा, फिर आपको भूल जाऊँगा, तो हिसाब से मुझे यहाँ से एनी हाउ बचा लीजिए, ऐसे होता है। और ऐसे धीरे धीरे मतलब भगवान को पूजा कर मतलब प्रार्थना करते रहते हैं। बट समहाउ जब टाइम आता है फिर वो फिर मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली बच्चा पैदा होने के बाद एक्चुअली रोते हैं, ये जो भी करते हैं, और उसके बाद फिर माया के अंडर में आ जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। और जब माता के गर्भ में रहते हैं वो बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुष्टारे कृपया करे पाही मोरारे। वो बोल रहे हैं ऐसे टाइप का प्रार्थना करते हैं, पुनरपि जननम फिर एक बार जन्म लेना, फिर एक बार मृत्यु होना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम फिर एक बार फिर कोई माता के गर्भ में जाके प्रवेश करना। और ये संसार, ये जो संसार है बहुत दुख का संसार है, कृपया करे पाही मुरारे, हे मुरारी मुझे कृपया करके यहाँ से बचा लीजिए, मैं यहाँ पे आने के लिए नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब फिर क्या होता है मतलब बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो रियलाइजेशन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो नॉलेज है, उनको खो जाता है। क्यों ना, माया के प्रभाव में वो आ जाते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि मैं कैसे सेंस एंजॉयमेंट करूं। और देखिए ये जो चार चीजें है ना, मतलब बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये किसका होता है, ये शरीर का होता है, ये आत्मा का नहीं होता है। ठीक है, आत्मा का ना कोई जन्म है, ना कोई मतलब मृत्यु होता है, ना कोई मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ नहीं होता है। ये ओनली किसका होता है ना, शरीर का होता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हम क्या है ना, हम अभी कंसीडर कर लिए कि मैं एक्चुअली शरीर हूँ, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हम कंसीडर करते रहेंगे मैं शरीर हूँ, तो ये जो प्रॉब्लम्स हमको हमेशा सताते रहेगा कि मैं शरीर हूँ। तो फिर एग्जैक्टली क्या होता है, ये शरीर का बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड
मतलब डेथ, ये फेस करते रहेंगे। और ये जो 4 चीज़ है ना हमेशा दुख ही देता है, ये कभी भी मतलब कभी मतलब शांति नहीं देता, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ठीक है, तो तो इस हिसाब से आप देखिए, हाँ, तो जो आत्मा है उनका जो मतलब स्वरूप है क्या है ना, भगवत गीता में 2.20 नंबर श्लोक में मतलब कृष्ण ने बोल रहे हैं, न जायते म्रियते व कदाचित न भूत्वा न भविता न भूय आजो नित्य शाश्वत यम पुराण न हन्यते न हन्यमन शरीर। वो बोल रहे हैं कि ना जायते न म्रियते व कदाचित, ना इसका बर्थ होता है ना इसका डेथ होता है। फिर उसके बाद ना जायते ना म्रियते व कदाचित ना भूत्वा ना भविता ना भूय, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं, वो तो इटर्नल है, ऐसा नहीं अभी एग्जिस्ट कर रहा है बाद में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। आज जो नित्य, ये तो इटर्नल है, हमेशा रहता है। शाश्वत यम पुराण, ये सबसे ओल्ड है, अनबर्न है, एग्जिस्टिंग है। न हन्यते न हन्य माने शरीर है, इसको ना कोई मार सकता है ना इसका मृत्यु होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है ना, ये जो ओल्ड एज बर्थ एंड डिजीज ये जो होता है किसका होता है ना, है ये जो बॉडी को होता है, हम बॉडी धारण किए हैं। जैसे आप देखेंगे अगर बाइक में आप जा रहे हैं तो आप बाइक चला रहे हैं, आप अगर कंसीडर कर लिए कि मैं ही बाइक हूं तो प्रॉब्लम्स वहां पे स्टार्ट हो जाता है। अगर बाइक का पंक्चर हो गया तो आप बोलेंगे मेरा पंक्चर हो गया, अगर बाइक खराब हो गया तो आप बोलेंगे मैं खराब हो गया। तो इस हिसाब से देखिए, संसार में जितना भी प्रॉब्लम्स है वो बॉडी को होता है, आपको नहीं होता है। आप ये बॉडी धारण किए, ये बॉडी आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। बॉडी आप कोई भी मोमेंट में एग्जिट करके आप जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है, हम बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो बॉडी सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे लिए, वही बॉडी को हम इतना प्यार करते हैं कि इसको छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। जब मृत्यु होता है कि जमदूत आते हैं, ये मतलब शरीर को आत्मा से मतलब अलग करने के लिए ट्राई भी करते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं, ये शरीर मुझे इन्नी हाँ मुझे मतलब यहाँ से मत लेके जाओ, मैं इस शरीर में रहना चाहता हूँ। तो यही प्रॉब्लम्स है, ये बॉडी इज द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो बॉडी जब तक हमारे पास है तो बॉडी ये प्रॉब्लम होगा। तो इसका मतलब ये है क्या, ये बॉडी जब डेथ हो जाता है तो प्रॉब्लम्स ऑल प्रॉब्लम्स इज सॉल्व्ड? नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक बॉडी क्विट करने के बाद फिर डिफरेंट बॉडी हम धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भगवान ने कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि देहनोस्मिन यथा देह कौमारम जौवन जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे हम देख रहे हैं एक शरीर में हम मतलब एक कौमारम अवस्था आता है, फिर यौवन अवस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है। जैसे शरीर का डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होता है इस टाइप का, फिर जब आत्मा भी ऐसे ही करता है, क्या करता है ना, एक बॉडी से एग्जिट करके डिफरेंट बॉडी धारण कर लेता है। जैसे आत्मा मतलब शरीर भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होता रहता है, तो आत्मा का भी ऐसे चेंजेस होकर डिफरेंट बॉडी धारण करता है। तो एक बॉडी का मृत्यु होने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सब कुछ एंड हो गया। हमारा जो डिजायर है ना, कॉन्शियसनेस है ना, ये फिर क्या करता है ना, डिफरेंट बॉडी तैयार कर लेता है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी हम धारण करते रहते हैं तो ये जो 4 टाइप का प्रॉब्लम है, ये कोई भी हिसाब से हम इसको काटने के लिए नहीं काट सकते, ये एनीहाउ हमको फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे और एक देखिए, तो फिर ठीक है, मतलब ये जो 4 प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम देखेंगे ठीक है, एटलीस्ट हम जब डिजीज कंडीशन में अभी नहीं है, ओल्ड एज भी नहीं हुआ है, तो ठीक है ना, अभी हम थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर ये 4 तो एकदम फिक्स्ड प्रॉब्लम है, और उसके बाद भी 3 प्रॉब्लम्स है। वो क्या है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। ठीक है, उसका क्या है ना, आदि दैविक। आदि दैविक मतलब नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, तो आप अगर ठीक ठाक भी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज आएगा आप जहाँ पे रह रहे हैं। आप देखिए, मतलब कभी फ्लड होता है, कभी मतलब कभी बारिश ठीक ठाक नहीं होता है, या आप देखेंगे समर के टाइम में काफ़ी गर्मी बढ़ रहा है, या विंटर के सीजन में काफ़ी ठंडी बढ़ रहा है, या बारिश के टाइम में ठीक ठाक बारिश नहीं हो रहा है, कभी बहुत बारिश हो गया, कभी कहाँ पर बारिश नहीं होता है। तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ है ये भी आता रहेगा। आप अगर ये मटेरियल वर्ल्ड में है तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये भी आपको झेलना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए फिर ये प्रॉब्लम्स है। तो जैसे देखिए अभी उड़ीसा में लास्ट कुछ ईयर्स को लेके आप अगर एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ गए हैं। ओनली उड़ीसा का नहीं है, मतलब कंप्लीट आप देखेंगे हर कोई जगह में नेचुरल कैलामिटीज़ काफ़ी बढ़ गया है।
तो फिर उसके बाद और क्या है ना, ये हो गया आदि भौतिक, मतलब अकॉर्डिंग टू नेचुरल कैलामिटीज वी ऑल्सो सफर, ठीक है। और उसके बाद होता है आदि भौतिक, हाँ आदि भौतिक, आदि दैविक गया, फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब है कि हाँ, मतलब डिफरेंट दूसरे लोगों से हमारा जो झगड़ा होता है, दूसरे लोगों से नहीं, डिफरेंट लिविंग एंटिटी से हमको प्रॉब्लम होता है। जैसे देखिए, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मेरा बॉस के साथ ठीक से नहीं पड़ता है, तो वो मुझे तंग करते रहते हैं। कोई फैमिली मेम्बर्स है, उनके बीच में भी झगड़ा होता रहता है। कभी कभी कोई दोनों भाई के बीच में झगड़ा होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, कभी सास बहू के अंदर झगड़ा होता रहता है, कभी दोनों बहू के अंदर झगड़ा होता है, ठीक है। तो कभी फ्रेंड्स के अंदर झगड़ा होता है, तो हमारा एनिमी रहते हैं। एक तो लोगों के मतलब बीच में झगड़ा होता है, और दूसरा चीज़ है डिफरेंट एनिमल्स है, जैसे मस्क्विटो काट रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। कभी देख रहे हैं कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल से अभी कोरोना एक डिफरेंट लिविंग एंटिटी है, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि पूरा मतलब कंप्लीटली मतलब समाज जो है एकदम लॉकडाउन हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये कि कौन सा प्रॉब्लम आता है ना, आदि दैविक प्रॉब्लम्स आता है ना, डिफरेंट लिविंग एंटिटी से भी हमको प्रॉब्लम होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप देखिए, एटलीस्ट जो ओल्ड एज डिजीज वो तो एक टाइम पीरियड के बाद आता है, लेकिन ये जो चीज़ हमेशा आता रहता है एक एज होने के बाद। आपको देखिए, जब बचपन में हम थे, ये जो प्रॉब्लम से इतना काफ़ी हमको डिफिकल्ट क्रिएट नहीं कर रहा था, हम तो सबके साथ खेलते थे, मजा कर रहे थे। लेकिन एक थोड़ा बहुत एज ग्रो करने के बाद हमारा एनिमी क्रिएट होते रहते हैं, और ये प्रॉब्लम्स हमेशा बढ़ता रहता है। और देखिए, जितना व्यक्ति क्लोज होता रहता है, क्लोज व्यक्ति से कोई अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा माना जाता है। अब देखिए, बॉस अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। फैमिली के अंदर में जो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर काफ़ी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे मतलब हम देखेंगे हमारे लाइफ में सबसे जो करीब है, उनसे ही हमको ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब मिलता है। हम मैक्सिमम टाइम में उनसे ही एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फील होता है, डिफरेंट आइदर मेंटल प्रॉब्लम या मतलब वेराइट टाइप का प्रॉब्लम उनसे ही आता है। तो उस हिसाब से देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। और थर्ड प्रॉब्लम जो है, ये सब होने के बाद, ये अगर प्रॉब्लम्स समहाट हमारे लाइफ में नहीं है, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, आध्यात्मिक, खुद के माइंड और खुद के बॉडी के थ्रू से जो प्रॉब्लम आता है, ये होता है। तो ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम जो काफ़ी गहरा है। अगर कोई आपका कोई एनिमी नहीं है, लाइफ ठीक ठाक चल रहा है, तो माइंड अभी क्या करेगा ना, बहुत सारा हाई एक्सपेक्टेशन लेके चलेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं मिल रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है, आदि आत्मिक, खुद के मन के द्वारा और खुद के शरीर के द्वारा हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। खुद के शरीर का जो प्रॉब्लम है जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद का शरीर का जो मतलब डिजीज, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दर्द कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, ये प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत मतलब हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मेंटल जो प्रॉब्लम है, आजकल देखेंगे सबसे मतलब बहुत गहरा प्रॉब्लम है। मैं कुछ दिन पहले एक मतलब वीडियो देख रहा था, तो वो वीडियो में दिखा रहे थे कि मोस्टली IITian दे आर डूइंग सुसाइड। मतलब इतना सक्सेस होने के बाद, मतलब हम अगर देखेंगे सोसाइटी में सब टॉप क्लास के इंटेलिजेंट लोग हैं कि IIT जाते हैं, और IIT के लोग इतना मतलब मेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इतना मतलब जिलस, मतलब इतना कंपैरिजन मेंटेलिटी उधर डेवलप होता है। तो इस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं, और फिर क्या करते हैं ना, मेंटल प्रॉब्लम को झेल नहीं पाते, तो फिर सुसाइड करते हैं। और लास्ट कुछ साल के अगर एनालिसिस आप लेंगे, जितने लोग सुसाइड किए हैं, ऐसे नहीं उनका बेसिक रिक्वायरमेंट को लेके वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो सुसाइड कर लिए, ऐसे नहीं है। उनके पास सब कुछ था, लेकिन मेंटली जो स्थिति था वो अच्छा नहीं था, मेंटली स्टेबल नहीं थे। मतलब माइंड इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि उनको मजबूर हो गए वो सुसाइड करने के लिए। तो इस हिसाब से देखिए, अभी क्या क्या प्रॉब्लम आया ना, फर्स्ट प्रॉब्लम आया क्या है ना, डेथ सबको झेलना पड़ेगा। ये संसार में जो लोग आए, डेथ होगा ही होगा, डेथ, ठीक है। उससे फिर पहले क्या आ जाएगा ना, ओल्ड एज से पहले क्या आ जाएगा ना, डिजीज,
डिजीज से पहले क्या आ जाता है ना, बर्थ हमेशा लेते रहते हैं। तो उस ये 4 हो गया फिक्स। फिर उसके बाद क्या होता है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, मतलब बाय नेचुरल कैलामिटीज। फिर क्या होता है कि डिफरेंट दूसरे लोगों से, दूसरे जीव से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर लास्ट में प्रॉब्लम आता है खुद के माइंड और शरीर को लेके, ये प्रॉब्लम आता है। तो आप अभी एनालिसिस करिए, जब इतना लेयर्स का प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में तो कहाँ आनंद मिलेगा। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जॉब कर लिए, पैसा इनकम कर लिए, मैं लाइफ में एंजॉय करूँगा, तो ये दिस इज़ रियली एन्जॉयमेंट और सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट। तो ये है एक्चुअली इल्यूजन। हम एक्चुअली हर वक्त प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम में झेल रहे हैं, प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इल्यूजन इतना बड़ा क्रिएट हो गया है कि हम लोग को लगता है कि ये प्रॉब्लम बस जाने दो, हम आनंद फील करेंगे, ये प्रॉब्लम जाने दो, आनंद फील करेंगे। तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम जाने के बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आते वक्त जो टाइम पीरियड होता है, वो जो मिडिल टाइम होता है, तो उस टाइम को हम सोचते हैं शायद ये आनंद है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को कोई आनंद नहीं मिलता है। हर वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं ये जो वेराइटी लेयर्स ऑफ प्रॉब्लम को लेके, तो कहाँ आनंद मिलता है। और ये जो जितना भी प्रॉब्लम्स है, इसका जड़ है क्या ना, शरीर। हम शरीर धारण किए हैं, ये मेटेरियल बॉडी धारण किए हैं, मतलब ये 7 प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, इससे किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जो शरीर कैसे धारण करते हैं ना, हमारा जो इच्छा है, हमारा इच्छा है ये मटेरियल वर्ल्ड में हम मटेरियली प्लेजर ले, हम इंद्रिय भोग करें, तो इसके हिसाब से ये जो मतलब शरीर हमको प्राप्त होता है। ये जो मटेरियल मतलब भौतिक शरीर हमको मिलता है, क्योंकि भौतिक सुख लेने के लिए हम इच्छा प्रकाश कर रहे हैं, तो भगवान ने फिर एक भौतिक शरीर देते हैं। तो भौतिक शरीर फिर क्या करता है ना, ये मतलब भौतिक शरीर हमारा जितना भी प्रॉब्लम्स सब लेके आ जाता है। तो इसके हिसाब से कोई व्यक्ति बोल पाएंगे, इतना लेयर्स प्रॉब्लम होने के बाद हम बोलेंगे एक्चुअली हम खुश हैं, तो दिस इज सो कॉल्ड हैप्पीनेस। तो एक्चुअली कोई हैप्पीनेस नहीं है, हम एक माइंड में इमेजिन कर लेते हैं कि हम है मतलब खुश हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस संसार में खुश नहीं है। सब व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, शास्त्रिक नॉलेज नहीं है, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अज्ञानता के वशत में हम लोग सोचते हैं कि एक्चुअली डिफरेंट लोग शायद मतलब अभी स्टूडेंट्स है, अभी अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो लाइफ एंजॉय करेंगे। फिर क्या होता है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, पैसा इनकम करते रहते हैं, सोचते हैं कि जब शादी कर लूँगा तो एंजॉय करूँगा। फिर शादी कर लेते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जब बच्चा हो जाएगा एंजॉय करेंगे, तो बच्चा हो जाता है, फिर स्ट्रगल बढ़ जाता है और स्ट्रगल करना पड़ता है फैमिली के लिए। फिर बच्चा हम सोचते हैं बड़ा जब हो जाएगा एंजॉय करेंगे, बच्चा बड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। फिर बच्चा हम सोचते हैं शादी कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बच्चा बड़ा होकर शादी कर लेता है और प्रॉब्लम फील कर दे, तो लास्ट में डेथ हो जाता है। तो एक इमेजिन वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, एक ड्रीम को लेके हम जी रहे हैं कि मतलब फ्यूचर में कभी आएगा, मुझे आनंद मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो आनंद है ना, जो हम सोचते हैं कि फ्यूचर में आनंद आएगा, यही एक्चुअली आनंद है। मतलब जब स्टूडेंट रहता है वो सोचता है मैं जब कॉलेज जाऊंगा आनंद मिलेगा, तो वही टाइम में आनंद मिले। जब कॉलेज जाता है कहाँ आनंद मिलता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, बहुत एग्जाम देना पड़ता है, लाइफ को लेके बहुत करियर को लेके कॉन्शियस होते हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम मतलब एंजॉय तो कर नहीं पाते। फिर क्या होता है ना, वो सोचते हैं मैं जब जॉब करूंगा खुश हो जाऊंगा। तो ये जो आनंद है, मतलब जॉब करूंगा खुश हो जाऊंगा, जॉब करूंगा खुश हो जाऊंगा। जब जॉब करते हैं कहाँ खुश होते हैं, जॉब करने के बाद तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना बढ़ जाता है, मतलब फैमिली में टाइम देने के लिए, फ्रेंड्स लोगों को टाइम देने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है। या कोई व्यक्ति बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी इतना मतलब चैलेंजेस आता है, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो उनको लगता था कि जब पैसा आ जाएगा बिजनेस या जॉब करूंगा एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली एंजॉयमेंट कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर वो सोचते हैं ठीक है शादी कर लूंगा तो एंजॉय करूंगा। शादी करने के बाद तो और तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो आप एक ही व्यक्ति थे, आपके मन इंद्रिय ये सब आपके कंट्रोल में नहीं थे, और दूसरा व्यक्ति भी आ गए, उनके मन इंद्रिय मतलब आपके 5 इंद्रिय थे, आपको परेशान कर रहे थे। बीबी आ गए, उनका भी 5 इंद्रिय है, वो 10 इंद्रिय मिलके आपको प्रॉब्लम अभी क्रिएट कर रहे, कहाँ आनंद मिलेगा आपको। तो फिर प्रॉब्लम हो गया। तो उसके बाद ऐसे ऐसे बस हम सोचते रहते हैं, फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम मतलब
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी सॉल्व नहीं होता है। क्यों ना, हम एग्जैक्टली रूट में क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हम नहीं जानते। इसीलिए मैं पहले पूछा कि सब व्यक्ति को क्या क्या एक्चुअली लाइफ में रियल प्रॉब्लम से आप डिटेल्स में बताए। सब व्यक्ति जो जो प्रॉब्लम्स बोले, प्रॉब्लम का जड़ है ये बॉडी हम धारण किए, इसीलिए ही प्रॉब्लम हमको मिल रहा है। जब बॉडी नहीं मिलेगा, ये मेटेरियल बॉडी नहीं मिलेगा, हम कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे। डिटैच कैसे होंगे ना, डिटैचमेंट होंगे, इसका मतलब है हम ये जो भौतिक आसक्ति है, हम जो इंद्रिय सुख लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्म करते हैं, उनका इच्छा रखते हैं, ये जब इंद्रिय सुख लेने के मतलब को रिप्लेसमेंट करके हम कृष्ण के साथ जोड़ देंगे कि हर कुछ हम कृष्ण के साथ ही करेंगे, तो फिर क्या होता है, एक अटैचमेंट फिर क्या होता है ना, कृष्ण के भक्ति में जुड़ जाता है। फिर क्या करते हैं ना, वो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाते हैं। तो भगवान ने कह रहे हैं तस्माद अन्य, वो बोल रहे हैं कि तस्माद भवत अन्य व्यक्त अव्यक्त सनातन ये सर्वेषु भूतेषु नास्यस्ति न विनिश्यति। वो बोल रहे हैं ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में आप है ये तो दुख का भंडार है, लेकिन और एक वर्ल्ड है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोला जाता है, वो व्यक्त अव्यक्त सनातन, वो इटरनली एग्जिस्ट करता है। उधर कोई मृत्यु नहीं होता है, उधर कोई डिजीज नहीं होता है, उधर कोई ओल्ड एज नहीं होता है, उधर कोई ऐसे प्रेग्नेंट होके बच्चा पैदा नहीं करता है। सब लोग उधर जाते हैं, मतलब यंग होके उधर इटर्निटी के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि मृत्यु होगा, डिफरेंट डिफरेंट शरीर धारण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। इटर्निटी के लिए उधर हम रहेंगे, कोई व्यक्ति का मृत्यु नहीं होगा। तो एवर एग्जिस्टिंग है। और क्या बोल रहे हैं, व्यक्त अव्यक्त सनातन ये सर्वेषु भूतेषु नास्यस्ति न विनिश्यति। उधर जो जाते हैं उनका कोई विनाश नहीं होता है, वो हमेशा एग्जिस्टिंग रहते हैं और उधर ही एंजॉयमेंट करते हैं। और उधर जो शरीर मिलता है आपको, क्या होता है कि एक तो मृत्यु नहीं होता है, एक तो डिजीज, वो डिजीज फ्री है, और दूसरा चीज़ है उधर बर्थ जो होता है ऐसे नहीं मातृ के गर्भ मतलब शरीर में मतलब गर्भ धारण करके बच्चा का पैदा होता है, ऐसा नहीं, हमेशा मतलब 16 इयर्स ओल्ड में रहते हैं। और उधर क्या होता है जो मतलब आध्यात्मिक शरीर में क्या होता है, उनको भूख नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, वो वेराइटी टाइप ऑफ फूड उधर ले सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उधर बोला जाता है चिंतामणि कल्प वृक्ष, मतलब जितना भी वृक्ष हैं उधर सब चिंतामणि है। आप कुछ भी मांगेंगे सब कुछ देने के लिए उधर तैयार है। आप इधर आम के पेड़ में ओनली आम ही मिलेगा, लेकिन उधर आम के पेड़ में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो चिंतामणि वृक्ष है, जो कुछ आप मांगेंगे मिल जाएगा। लेकिन उधर क्या व्यक्ति करते हैं, उधर कोई भी व्यक्ति खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हैं। उधर बाई डिफॉल्ट क्या होता है, भगवान के भक्ति में सब लोग एकदम इतना मर्ज होके रहते हैं, भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो इसी हिसाब से उनका ओनली एक ही डिजायर रहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रहता है, ओनली भगवान के तृप्ति के लिए सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो चीज़ जिसको चाहिए सब कुछ मिल जाता है, वो फिर भगवान के भक्ति में लगाते हैं। और उधर हाँ, कोई व्यक्ति को भूख नहीं लगता है, इसका मतलब नहीं है खा नहीं सकते, उधर नींद नहीं आता है, उधर कोई टायर्ड नहीं होते, उधर किसी को डिजीज नहीं होता है, उधर किसी को डेथ नहीं होता है। तो उसका मतलब है एवर लास्टिंग, उधर सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है ना, हमारा जो मटेरियल डिजायर है, सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए जो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति हमको क्या करता है, एक मटेरियल बॉडी देते हैं। और मटेरियल बॉडी धारण करने के बाद ये जो 7 प्रॉब्लम है ये बाई डिफॉल्ट वहाँ पे कनेक्टेड है। हिडन मतलब प्रॉब्लम्स ये है क्या ना, डिजीज, ओल्ड एज, देन डिजीज, ओल्ड एज, देन डेथ, बर्थ, उसके बाद आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। तो ये जो 7 प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है किसको ना, ये जो मटेरियल बॉडी को। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ सेशन, और किसी का अगर कोई सवाल है तो सवाल लेंगे। हरे कृष्णा।